Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Yes, dear students, today we will start our lesson number 8 food. Okay, dear kids, we will start our lesson number 8 which is food. जो किसके बारे में है बेटा? फूड के बारे में. एज ऑल यू नो कि फूड जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ आवर लाइफ. क्यों है ये बेसिक नेसेसिटी? वाई इट इज़ बेसिक नेसेसिटी? क्यों है ये इतना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट? बिकॉज ऑल लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, दे ऑल नीड फूड. सभी को खाना चाहिए. क्या आप भूखे रह सकते हो बेटा अगर आपको खाना ना मिले? है ना, आप छोटे छोटे किड्स हो सारे, आप यू आर वेरी वेरी स्मॉल किड्स. अगर आपकी मम्मा आपको खाना ना दे, है ना, एक टाइम अगर आपको खाना ना मिले, आप कितना परेशान हो जाते हो. मम्मा भूख लगी है, जल्दी से खाना दो. करते हो ना आप सारे ऐसे? मम्मा बड़ी जोर से भूख लगी है, बस खाना दे दो, है ना. और कहीं तो इतना परेशान कर देते हैं कि मम्मा को बेचारी को इमीडिएटली कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है, अपना जो भी वो वर्क कर रही होती है उसको छोड़ के भी, है ना. सो यू थिंक, कभी आपने सोचा कि फूड हमारे लिए कितना ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? अगर हम फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? वी कैन नॉट लिव एंड वी कैन नॉट ग्रो एंड रिमेन. वी कांट रिमेन हेल्दी. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बड़े नहीं हो पाएंगे. बड़े तो फिर भी हो जाओगे, लेकिन आपकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी. लेकिन अगर आपको लंबे टाइम तक के लिए खाना ना मिले तो आप मर भी जाओगे. होता है ना, अगर एक पर्सन है, अगर आप एक व्यक्ति को, एक पर्सन को या किसी एनिमल को आप बहुत लंबे टाइम तक आप उसको फूड ही ना दो, है ना, आप उसको खाना ना दो, तो क्या वो बहुत लंबे टाइम तक जिंदा रह पाएगा? नहीं. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव. सभी लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, लिविंग यानी कि जिंदा रहने के लिए, ग्रो, अपनी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए. ठीक है, अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हम ग्रोथ नहीं होगी बॉडी की. हम बड़े तो होते जाएंगे लेकिन बॉडी की ग्रोथ नहीं होगी और ना ही हम हेल्दी होंगे. और फूड क्यों चाहिए? फूड ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हम बड़े होते हैं और हम हेल्दी रहते हैं? बिकॉज इट गिव अस एनर्जी. आप देखो, अगर आप एक टाइम खाना ना मिले, अगर सपोज आपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, आपको लंच भी ना मिले, आपकी बॉडी थका थका सा फील करती है ना. आप बहुत थका थका सा फील करते हो एंड यू आर नॉट एबल टू डू वर्क. आप कहोगे कि मम्मा मेरे सर में हेडेक हो रहा है और मेरा वर्क करने का दिल नहीं कर रहा. लेकिन अगर आपकी मम्मा आपको उसी टाइम अगर आपको एक मिल्क शेक बना के दे दे आपको, या आपका फेवरेट फूड बना के दे दे, देन इमीडिएटली यू विल वेरी फील एनर्जेटिक. आप अपने आप को कैसा फील करते हो? एनर्जेटिक फील करते हो. क्यों? क्योंकि वो जो फूड आपने खाया है दैट विल गिव यू एनर्जी. वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराता है टू डू वर्क. क्लियर? वो आपको क्या प्रोवाइड कराता है बेटा? एनर्जी प्रोवाइड कराता है टू डू वर्क, सो डैट आप अच्छे से वर्क कर सके. अब कहता है, हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि हमें जो फूड्स मिलते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं. बेसिकली जितनी भी हमारे पास फूड आइटम्स होती हैं, द ऑल वी गेट फ्रॉम आइदर फ्रॉम प्लांट और आइदर फ्रॉम एनिमल्स. या तो वो हमें प्लांट से मिलती हैं या फिर बेटा एनिमल से मिलती हैं. ओके, तो लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ हेल्प बॉक्स. यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से हम ये फिलअप करते हैं. सबसे पहले कहते हैं वी ईट फूड टू डैश एंड डैश. हम फूड खाते हैं किस लिए? किस लिए खाते हैं हम फूड? बताइए बेटा. टू लिव एंड ग्रो. लिव एंड ग्रो, ताकि हम जिंदा रहें और बड़े हो सकें. फ्लोर इज ऑब्टेन फ्रॉम डैश ऑफ व्हीट प्लांट. फ्लोर यानी कि आटा, जो आपकी मम्मा जिसकी चपाती बनाती हैं, वो आपको कहाँ से मिलता है? व्हीट प्लांट से तो मिलता है, लेकिन व्हीट प्लांट के किस पार्ट से? आपने पार्ट ऑफ प्लांट पढ़े हैं ना कि एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, रूट, स्टेम, फ्रूट, आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े हैं. तो कौन सा पार्ट है जिससे आपको फ्लोर मिलता है? तो वो कौन सा है बेटा? उसके ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब उसके सीड, उसके बीज. ठीक है. नेक्स्ट आता है डैश एंड डैश आर यूज्ड एज ड्राई फ्रूट्स इन विंटर. आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, तो विंटर में कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करते हो? बताइए मुझे, कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करते हैं? आलमंड्स एंड पीनट्स. आलमंड एंड पीनट्स, ये दो आप ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ करते हो विंटर में, बिकॉज दे कीप यू वार्म. डैश एंड डैश आर टू मिल्क प्रोडक्ट. अब मिल्क प्रोडक्ट कौन से होते हैं? जो मिल्क से बनते हैं. तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं. फर्स्ट इज चीज़, जो पनीर है, एंड सेकेंड इज कर्ड. अगेन इट इज़ मेड अप ऑफ मिल्क. ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ पे खुद फिल करते रहेंगे.
नेक्स्ट आता है फिर अब आपके पास 5, चिंटू लाइक्स टू ईट फिश। चिंटू को फिश खाना बहुत पसंद है। अब जो लोग फिश खाते हैं या मीट खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ही इज़ अ नॉन वेजिटेरियन। वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन है। हम यही बोलते हैं ना, जो लोग हमारा नॉन वेज खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं कि वो नॉन वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेज नहीं खाते हैं दे आर कॉल्ड वेजिटेरियन। हम प्रॉपर वेजिटेरियन हैं। क्लियर हो गया? तो सो वी कैन से कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो हमें फूड प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे अभी आपने देखा कि हमें जो फ्लोर मिल रहा था वो व्हीट के किससे मिल रहा था? ग्रेन से। अब आपने यहाँ पे बताया कि आप 2 मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हो, कौन कौन से हैं? कर्ड और चीज़, यानी कि चीज़ और कर्ड दोनों ही आपको किससे मिले? मिल्क से मिले। ठीक है। फिर आप ये चिंटू जो है फिश खाता है यानी कि मीट खाता है, तो वो किससे बना है? नॉन वेजिटेरियन है वो, यानी कि वो भी हमारे को एनिमल से ही मिला है। तो आपका जो फूड आप खाते हो इट इज़ ऑफ डिफरेंट फॉर्म। सो लेट अस डू एन एक्टिविटी बिफोर आवर स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक। यस बेटा, लुक एट द टेबल। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा सा टेबल है एंड इन दिस टेबल देयर आर सो मेनी फूड आइटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे बहुत सारी फूड आइटम्स यहाँ पे रखी हुई हैं। सो हैव अ लुक इट। आप एक बार नज़र मारिए कि आप एक बार देखिए कि कौन कौन सी जो यहाँ पे वेजिटेबल्स रखी हुई हैं या कौन कौन से फूड आइटम्स यहाँ पे रखे हैं। बिकॉज यू नो कि आप हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है? फूड से रिलेटेड है ना? So here you can see there are some food items are present. Okay, now what you have to do? सबसे पहले हमें क्या करना है? इन फूड आइटम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। नंबर 1, फूड फ्रॉम एनिमल्स एंड फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे कि जो हमारे एनिमल से मिलते हैं वो डिफरेंट एक तरफ रख देते हैं और जो हमें मिलते हैं प्लांट से हम उनको एक तरफ कर लेते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यस बेटा, नाउ सी what we have to do। अब हमें क्या करना है? as you can see here we have 2 tags, one is food from plants and food from animals। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जितनी भी ये फूड आइटम्स यहाँ पे हमारे टेबल पे प्रेजेंट हैं हमें इन 2 कैटेगरीज में इनको डिवाइड करना है। सो लेट अस स्टार्ट। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारी फूड आइटम्स प्लांट्स की हैं उनको हम यहीं रहने देंगे दिस साइड, टेबल के इस साइड पे, और जो हमारी फूड फ्रॉम एनिमल से हैं उनको हम टेबल के इस साइड पे कर देंगे। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सो फर्स्ट इज दिस इज ऑनियन, ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है। सेकंड इज दिस पोटैटो, ये भी हमारा प्लांट प्रोडक्ट है, इसको यहीं पे रहने देते हैं। दिस इज एग। एग, अब आप बताइए क्या ये हमारा प्लांट प्रोडक्ट है? नो। ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा? फ्रॉम एनिमल। सो हम इसको इधर वाली टेबल पे रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आता है, ये हमने रख दिया। नेक्स्ट हमने रख दिया, ये हमारे पीनट्स हो गए। ठीक है, ये मेरे ग्रेन्स हो गए, इनकी राइस आप देख सकते हो। ठीक है, ये हमारे राइस हैं। क्लियर बेटा? ये पल्सेस अगेन फ्रॉम प्लांट से हमें मिलती हैं। दिस इज कर्ड। कर्ड आपको पता है वी गेट इट फ्रॉम, कैसे बनाते हैं हम? मिल्क से। और मिल्क हमें किससे मिलता है बेटा? एनिमल से। सो हम इसको यहाँ पे रखेंगे मिल्क वाले टेबल पे। व्हाट इज दिस? दिस इज जिंजर एंड वी गेट इट फ्रॉम प्लांट। सो हमने इसको इधर रख दिया। ये भी पल्सेस है, बीन्स हैं, ये हमारे फ्रूट्स हैं। ठीक है, अगेन हमारे टमाटोज हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे लेमन, ये भी हम यहीं रख देते हैं। नेक्स्ट आता है बटर। आपको पता है बटर भी किससे बनता है? बटर किससे बनता है बेटा? बटर हमारा, ये भी हमारा एनिमल प्रोडक्ट है। कर्ड आपको मैं बता चुकी हूँ, एग आपको मैंने बता दिया, एंड दिस इज अ मिल्क। क्लियर? सो यू कैन सी क्लियरली हियर दीज 4 आइटम्स जो हमारे टेबल पे हैं, दीज आर द विच वी गेट ऑब्टेन फ्रॉम द विच वी गेट, और वी कैन से विच वी ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। ये हमें एनिमल से मिलती है। ठीक है, एग हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, इसके अलावा घी हो सकता है, एंड इसके अलावा आप जो मीट खाते हैं लाइक फिश हो गया या एनी अदर नॉन वेजिटेरियन फूड जो आप लोग खाते हो, दे ऑल ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। एंड इफ़ यू लुक एट हेयर फूड फ्रॉम प्लांट्स, आप ये देखिए हमारे पास कितनी सारी वेराइटी है प्लांट्स वाले की, है ना?
आप यहाँ देखो, टमाटोज़ हो गए, फ्रूट्स हो गए, अनियन हो गया, पोटैटोज़, लेमन, पल्सेस, ठीक है, राजमा हो गया हमारे ग्रेन्स, ये हो गई हमारी स्टेम, सॉरी जिंजर, पीनट्स हो गए, एंड ये दिस राइस। और देर आर सो मैनी अदर प्रोडक्ट्स, अभी तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं। तो हमने फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया है बेटा, इट इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी, और इसमें हमने क्या किया, हमारी जितनी भी फूड आइटम्स हमारे पास प्रेजेंट थी या अवेलेबल थी, हमने उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। नाउ इन सेकेंड एक्टिविटी, अब हमें नेक्स्ट एक्टिविटी क्या करनी है, अब हमने जो ये फूड फ्रॉम प्लांट्स वाली जो चीज़ें हमने ली हैं, अब आपको पता है कि एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। एक प्लांट के कितने पार्ट्स थे, अगर हम स्टार्टिंग करें नंबर 1 से स्टार्ट करें हम, तो एक प्लांट के कितने पार्ट होते हैं। आप देखो, ये हमारे पास एक प्लांट है, तो इसके हमारे कितने पार्ट्स हैं, लीफ, फ्रूट, ब्रांच, फ्लावर, बड, स्टेम एंड रूट। 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द 7 पार्ट ऑफ आवर प्लांट। तो अब हमने जो अपनी एक्टिविटी करनी है बेटा, उसमें हमने ये देखना है कि जो हमारे प्लांट से हमें जो फूड ऑब्टेन हुए हैं वो प्लांट के कौन से पार्ट से मिले हैं। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें क्या करना है, लेट अस सी हियर। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है कि ये जितनी भी फूड आइटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं, ये फूड आइटम्स हमें प्लांट के कौन से पार्ट से मिली हैं। सो लेट अस सी, अब हम एक नज़र देखते हैं, या हम इनको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट। यस बच्चे, अभी हमने देखा कि हमने लेसन 8 स्टार्ट किया हमारा फूड, जिसमें हमने छोटी सी एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने प्लांट्स को हमने अपनी फूड आइटम्स को डिवाइड कर दिया था फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम एनिमल्स में, है ना। हमने ये एक्टिविटी कर ली है, जिसमें हमने फूड आइटम्स को डिवाइड कर दिया 2 कैटेगरीज में, फूड ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स। नाउ अब मैंने आपको बताया कि प्लांट्स के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो बेसिकली हम कौन कौन से पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सीड, लीव, स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि प्लांट के ये वाले 5 पार्ट्स, सीड्स, लीव, स्टेम, रूट एंड फ्रूट्स, ठीक है, कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट, ये 5 पार्ट्स है जिससे हमें फूड मिलता है। और सीड के भी आगे फिर 3 टाइप्स हैं। कुछ सीड्स का तो हम फ्लोर बना लेते हैं, आटा बना लेते हैं, जैसे वीट के होते हैं, कुछ को हम पल्सेस बोलते हैं, ठीक है, और कुछ हम नट्स के रूप में खाते हैं। सो आई विल शो यू, नाउ यू कैन सी हेयर, आप यहाँ पे देखो, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अब ये हमारा जो जितना भी टेबल पे मटेरियल रखा है, ठीक है, यू कैन सी हेयर, ये सारा हमें किससे मिलता है, प्लांट से। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं बेटा, सीड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मैंने लिया सीड्स, तो मेरे ये जितनी भी वैरायटी यहाँ पे रखी है 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, ये मेरे पीनट्स हो गए, पल्सेस होगी दोनों, ये आपके राजमा हो गए, ठीक है, एंड ये राइस हो गए। तो ऑल दीज आइटम्स कम्स अंडर सीड्स। इसको हम किस कैटेगरी में कहते हैं, सीड्स की कैटेगरी में। एंड आउट एज आई टोल्ड यू कि सीड्स की भी आगे फिर 3 कैटेगरी हैं, फ्लोर, पल्सेस एंड नट्स। तो फ्लोर की बात करते हैं, फ्लोर होता है आटा। आपका मम्मा जो चपाती बनाती हैं वो आटे से बनाती हैं, किसका आटा होता है, ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, व्हीट का, ठीक है, गेहूं का, व्हीट का, तो वो फ्लोर हो गया। आप चना का भी फ्लोर यूज़ करते हो, जिसको आप बोलते हो मैदा, सॉरी बेसन, आपकी मम्मा बेसन यूज़ करती हैं, तो वो किससे बनता है, इस चना दाल से, है ना। ये जो हमारी पल्सेस है, ये हमारी जो चना दाल है, ये हमारी जो पल्सेस है, इसको हम पीस के बना देते हैं आपका बेसन, तो वो भी एक तरह का फ्लोर है, आटा है जिसको आप यूज़ करते हो अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। चावल का आटा भी यूज़ होता है, राइस, दिस इज़ योर राइस, इसका आटा भी यूज़ होता है। तो फर्स्ट हो गया फ्लोर, ठीक है, फर्स्ट हो गया मेरा फ्लोर, कि हम सीड्स को किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, फ्लोर की फॉर्म में। सेकंड आ गया पल्सेस। अब आप जितनी भी आप पल्सेस यूज़ करते हो, लाइक आपका राजमा हो गए या पल्सेस हो गए या आपके ग्राम हो गए, चने हो गए, ठीक है, तो ऑल दीज आर कम्स अंडर द पल्सेस, ठीक है। वैसे तो ये सारी सीड्स हैं, अपने अपने प्लांट के, तो ये बेटा क्या हैं, सीड्स हैं, ठीक है, अपने अपने प्लांट्स के ये सीड्स हैं, लाइक दिस वन आल्सो, ठीक है। बट हम यहाँ पे इनको किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको और इनको पल्सेस में। नेक्स्ट आता है फिर हमारा ये फूड आइटम, पीनट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, आपके वॉलनट हो गया,
ठीक है, ऑल दीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नट्स। ये भी सीड्स हैं अपने अपने प्लांट के, है ना। अगर हम इनके प्लांट की बात करें तो जो पीनट्स हैं ये भी सीड हैं, और आपके जो वॉलनट हैं, अखरोट जिसको बोलते हैं आप, ठीक है, बादाम हो गया, काजू हो गया, ठीक है, कैश्यू नट्स, तो ऑल दीज आर द सीड्स। बट सीड्स के भी आगे किस कैटेगरी में ही आते हैं? नट्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड की। अब हमारे पास सेकंड चीज आती है प्लांट की स्टेम, ठीक है, स्टेम। अब आप ये देख रहे हो पोटैटो, अनियन, और दिस इज द जिंजर। ओके, दिस इज जिंजर। तो ये जो तीनों मेरे जो आपके फूड जो हमें प्लांट से मिलते हैं, ये प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं बेटा? स्टेम। ये प्लांट के हमें कौन से पार्ट से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलते हैं? दीज आर द स्टेम ऑफ द प्लांट, यानी कि जिसको हम खाते हैं ये प्लांट का कौन सा पोर्शन है? स्टेम। सो क्लियर हो गया आपको? ये दो पार्ट्स क्लियर हो गए, सीड्स एंड स्टेम। आई थिंक ये दोनों पोर्शन अब आपको क्लियर हो गए हैं। यस बेटा। नाउ अभी हमने जो एक्टिविटी की उसमें आपने देख लिया कि जो हमें फूड प्लांट से मिलते हैं एंड द फूड विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो लेट अस रीड फ्रॉम अवर बुक पेज नंबर 58, फूड फ्रॉम प्लांट्स। देर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द अर्थ, कि अर्थ के ऊपर बहुत सारे टाइप के प्लांट्स हैं। दे प्रोवाइड अस मैनी फॉर्म्स ऑफ फूड मटेरियल, और वो हमें अलग अलग तरह का फॉर्म, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फूड मटेरियल हमें देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। सम ऑफ द फूड्स आर ईटन रॉ, उनमें से कुछ फूड को आप रॉ मतलब कच्चा, ईटन खाना, उनमें से कुछ फूड को आप रॉ फॉर्म में खाते हो, आप कच्चा खाते हो। एंड सम आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, और कुछ को आप खाने से पहले पकाते हो। लाइक अब आप फ्रूट्स मिलते हैं, है ना, जो भी आपके फ्रूट्स हैं वो आप कैसे खाते हो? आप उनको कच्चा ही खाते हो, फ्रूट्स को पकाते तो नहीं हो। लाइक कैरेट है, अब आप इसको कैरेट है, रेडिश है, ये आप कच्ची भी खा लेते हो सैलड में, है ना, और आप इसको एज अ वेजिटेबल भी बना सकते हो ना, इसकी वेजिटेबल भी। तो इसी तरह से अब हमारा जो व्हीट फ्लोर है, हम इसको कच्चा नहीं खा सकते, इसको हम कुक करके ही खाते हैं। तो कह रहा है कि जो फूड है, सम ऑफ द फूड आर, कि कुछ फूड आइटम्स को आप रॉ फॉर्म में खाते हो एंड कुछ को आप कुक करते हो बिफोर ईटिंग, खाने से पहले। क्लियर हो गया ये? चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, कि हम अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को हम खाते हैं, जैसे मैंने आपको एक्टिविटी में भी दिखाया था ना, ठीक है। वी ईट सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, किसी किसी प्लांट के तो हम सीड्स को ईट करते हैं, किसी प्लांट के हम फ्रूट्स खाते हैं, किसी प्लांट्स की हम रूट खाते हैं, तो किसी प्लांट की हम स्टेम खाते हैं, कि किसी प्लांट की हम लीव्स खाते हैं। कैसे? ये भी मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी में दिखा चुकी हूँ, है ना। अभी आप एक्टिविटी में आप देख चुके हो ये भी, तो इसी को हम और डिटेल से अब स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सीड्स। तो कहता है द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट एंड राइस, ठीक है। कुछ प्लांट्स उनके जो सीड्स हैं, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, ये प्लांट के क्या हैं? सीड्स हैं। जो गेहूं आप लोग देखते हो आपके घर में, ठीक है, या फिर आप जो राइस चावल जो आप खाते हो, दे आर द सीड, वो प्लांट के क्या हैं? सीड्स हैं, और वो हमारी डेली फूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट आता है फ्लोर। फ्लोर मीन्स, बताया था मैंने आपको बेटा, आटा। फ्लोर का मतलब क्या होता है? आटा। तो कहता है मैनी ऑफ अस लाइक टू ईट चपातीज, हम में से बहुत सारे चपाती खाना पसंद करते हैं, ब्रेड खाना पसंद करते हैं डेली, और वो किसकी बनी है? व्हीट फ्लोर की। और व्हीट फ्लोर किससे मिलता है? व्हीट के ग्राइंडिंग द सीड्स ऑफ व्हीट, की व्हीट का जो आपके घर में भी जब गेहूँ आती है तो गेहूँ को पीसने के लिए दिया जाता है ना, जो ग्रेन व्हीट के जो सीड्स होते हैं उनको ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग होता है पीसना, उसको मम्मा भेजती हैं चक्की में, है ना, तो वहाँ पे वो सीड्स क्या हो जाते हैं? ग्राइंडिंग, और ग्राइंड होकर के उससे क्या बन जाता है? फ्लोर। पहले तो घर में होती थी, पुराने टाइम में तो चक्की होती थी, है ना, तो घर में ही लोग ऐसे राउंड राउंड घुमाने वाली, और उससे हम बना लेते थे। लेकिन आजकल तो मशीनरीज वाली आती है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट में उसको भेज देते हैं, और हम वहाँ पे वो सीड्स को ग्राइंड करते हैं, और उस व्हीट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? फ्लोर में। क्लियर बेटा? इसी तरह से अगर आप देखते हो, कहता है दलिया, ठीक है, सूजी एंड मैदा, ये तीनों चीज़ें जो है ये भी हम व्हीट से ही ऑब्टेन करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? फिर कहता है वी आल्सो ईट राइस, हम राइस भी खाते हैं, मेज भी खाते हैं, ग्रेन्स विच आर द सीड्स ऑफ द प्लांट। जो राइस मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी,
राइस और मेज जो है वो भी सीड है हमारे प्लांट्स के, ठीक है। कई बार इनका भी हम क्या करते हैं, फ्लोर बना लेते हैं। चावल का भी आटा मार्केट में मिलता है बेटा। डोसा एंड इडलीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पेस्ट ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल। ये डोसा और जो इडली बनाते हैं जो आप लोग खाते हो, ठीक है, तो उसका जो पेस्ट बनता है वो किससे बनता है, चावल यानी कि राइस और दाल के पेस्ट से। ओके, तो ये जो हम सीरियल्स यानी कि जो ये हम सीड्स खाते हैं, वीट, राइस एंड कॉर्न, ये वाला जो फूड है, दे गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। ये हमें एनर्जी देता है वर्क करने के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आती है पल्सेस, दालें, जिसको आप नॉर्मल बोलते हो दाल। ये भी आप लंच डिनर में खाते हो, ठीक है। तो मोस्टली ये भी क्या है, हमारे प्लांट्स के सीड्स हैं। अब इनमें से सब सीड्स आर बॉइल्ड। आप इनको बॉयल करते हो सबसे पहले, फिर आप उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करते हो खाने से पहले, है ना। आपकी मम्मा यही करती है, दाल को पहले बॉयल करती हैं, बॉयल करके फिर उसमें मसाले वगैरह स्पाइसेस ऐड करती हैं, फिर वो आपकी दाल खाने के लिए रेडी हो जाती है। नाउ पल्सेस लाइक दाल, पीस, ग्राम, चने जो होते हैं, शुड बी एडिड टू आवर मील। अब हमें इनको भी खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए, ज़रूरी है ये खाना। जैसे कई बच्चे कहते हैं मुझे दाल पसंद नहीं है, बट यू शुड ईट, आपको खानी चाहिए। क्यों, बिकॉज दे हेल्प अस टू ग्रो। जैसे पिछला मैंने भी आपको बताया कि राइस, वीट और मेज वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। इन अ सेम वे जो पल्सेस होती हैं, दे हेल्प अस टू ग्रो, वो आपको ग्रो करने में, बड़ा होने में हेल्प करती हैं। क्लियर माय डियर किड्स। नाउ द नेक्स्ट आर नट्स। अब ये पल्सेस की पिक्चर दिखाई हुई है, देखो पल्स हो गया, ये इनके सीड्स हो गए, ये आपकी रेड जब आपकी दाल कुक हो गई है। नट्स, नट्स क्या होते हैं, जैसे पीनट्स, वॉलनट्स, जितने भी आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, ठीक है, दीज आर, ये आल्सो, ये भी सीड्स हैं और इनको आप रॉ फॉर्म में ही खाते हो। आप इनको पका के भी खा लेते हो, है ना। जैसे आप खीर बनाती है मम्मा, हलवा बनाती है, उसमें डाल के भी आप लोग खा लेते हो और एज इट इज़ भी खा लेते हैं। क्यों खाते हैं इनको, इनको खाना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज दे विल आल्सो प्रोवाइड यू एनर्जी एंड कीप योर बॉडी वार्म। और आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर जो नट्स आप ये खाते हो, ये विंटर सीजन में खाते हो, बिकॉज विंटर सीजन में दे विल हेल्प यू टू कीप योर बॉडी वार्म। आपकी बॉडी को गर्म रखने में ये हेल्प करते हैं। क्लियर हो गया। अब गर्मी में ज़्यादा नहीं खा सकते, जो समर सीज़न होता है उस टाइम पे आप इनको ज़्यादा नहीं खा सकते। अगर आप खाते भी हो तो आपकी मम्मा अगर आपको आलमंड्स देती भी हैं, बादाम देती भी हैं, तो वो आपको पानी में भिगो के देंगी, ठीक है। अब अगर जो खाते हैं ऐसे, तो वो अपनी मम्मा से पूछना कि ऐसे क्यों करती हैं, वो भिगो के क्यों देती हैं। लेकिन बाकी चीज़ें जो वॉलनट्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, पीनट्स हैं, ये हम ज़्यादा नहीं खा सकते समर सीज़न में, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी होती है और उस टाइम पे अगर हमें खाते हैं तो दे विल हार्म अस, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सो इट इज़ बेटर टू ईट दैम इन विंटर सीजन। क्लियर हो गया। मतलब समर में ये नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खा सकते, खा सकते हो बेटा आप लोग, बट थोड़ा, उसकी क्वांटिटी कम। लेकिन विंटर में आप इसको ज़्यादा भी खा सकते हो, बिकॉज दे कीप योर बॉडी वार्म। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है लीव्स। अब लीव्स तो सभी को पता है, पत्ते तो सभी ने देखे हुए हैं आपने, है ना। अब आपने लीव्स ऑफ स्पिनच, पालक, फेनग्रीक होता है मेथी, कैबेज एंड मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है सरसों, आर कुकड बिफोर ईटिंग। आपने देखा होगा इनको खाने से पहले मम्मा पकाती हैं, मेथी की सब्जी बनाती हैं, कच्चा तो कोई भी नहीं खाता, है ना। मस्टर्ड, सरसों का साग बनता है घर में, पालक बनती है, तो उनको कच्चा तो कोई नहीं खाता। ये खाते हो आप लोग, नहीं, है ना। तो ये वाली जो है, दीज ऑल आर द लीव्स, ये तो सभी को पता ही है, बताने की भी नीड नहीं है। और इनको हम ग्रीन वेजिटेबल्स बोलते हैं। और आपको ये भी खाना चाहिए, आप में से ज़्यादातर बच्चों को साग खाना, इनकी जो मस्टर्ड वाला जो मस्टर्ड है या स्पिनच है, मैक्सिमम बच्चे ये अवॉइड करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता ये साग, है ना, खाना। बट बेटा इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एज वेल एज फॉर योर आई साइट। और ये आपको बहुत सारी डिजीज़ से प्रोटेक्ट करता है। तो यू शुड ईट द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपको खानी चाहिए। ओके। और लीव्स ऑफ कोरिएंडर यानी कि धनिया, मिंट यानी कि पुदीना, कड़ी प्लांट, कड़ी पत्ता जो होता है, ये आपकी मम्मा यूज़ करती हैं चटनी बनाने के लिए, है ना। कोरिएंडर एंड मिंट चटनी बनाने के लिए भी, आपके फूड को गार्निशिंग करने के लिए भी यूज़ करती हैं मम्मा, एंड एज वेल एज फॉर फ्लेवरिंग, फ्लेवर मतलब खाने में खुशबू लाने के लिए भी यूज़ करती हैं, है ना बेटा। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या रीड किया, आज हमने हमारा फूड फ्रॉम प्लांट का
फूड फ्रॉम प्लांट्स के 3 पार्ट्स हमने रीड कर लिए. नंबर 1 इज सीड, नंबर 2 हमने रीड किया हमारा लीव्स. सॉरी 2 पार्ट्स हमने स्टडी किए हैं आज. फर्दर हम स्टडी करेंगे स्टेम, रूट्स, फ्रूट्स एंड अनदर टॉपिक्स. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू माय डियर किड्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज़ यू कैन आस्क मी. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू.